बीजेपी के बाद अब एनसीपी देगी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। उद्धव की शिवसेना से बड़ी कुर्सी छीनने की तैयारी में पवार के दांव से ठाकरे गुट में दिखाई दे रही है बेचैनी। महाराष्ट्र में पिछले एक साल से उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके मिल रहे हैं। एक साल पहले वो राज्य के सीएम थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बगावत की तो सारे के सारे ही समीकरण बिगड़ गए। सीएम पद गया, पार्टी गई। विधानसभा और विधान परिषद में शिवसेना बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जब शिवसेना में बगावत हुई तो उद्धव के हाथ से अधिकांश विधायक फिसल गए और विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई, क्योंकि उद्धव गुट के पास सिर्फ 15 विधायक बचे थे। ऐसे में एनसीपी विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और एनसीपी की ओर से विपक्ष के नेता पद पर दावा ठोक दिया गया और अजित पवार को विपक्ष का नेता बना दिया गया। वैसे देखा जाए तो 2019 के चुनाव परिणाम के हिसाब से विपक्ष के नेता का पद ठाकरे गुट को मिलना था, लेकिन विधायकों की बगावत के चलते ये कुर्सी उसके सहयोगियों को ही देना पड़ी और एक बार फिर एनसीपी शिवसेना को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। इस बार विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद दांव पर लगा हुआ है और इस कुर्सी पर भी एनसीपी ने नजर गड़ा दी है और ये भी साफ दिख रहा है कि जल्द ही ठाकरे गुट से विधान परिषद में भी विपक्ष के नेता की कुर्सी खिसकने वाली है और इस बार भी ठाकरे गुट पार्टी की बगावत के चलते ही कमजोर होता दिखाई दे रहा है। दरअसल विधान परिषद की सदस्य मनीषा कायंदे ने उद्धव सेना की परेशानी को बढ़ा दिया है। कायंदे के चलते उनकी पार्टी को मिला विरोधी पक्ष नेता संकट में पड़ गया है। संभव है एनसीपी पद पर दावेदारी करे। वैसे एनसीपी नेता व विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने इस पर विचार करने की बात कही है। दरअसल मनीषा कि शिंदे सेना का दामन थामने के बाद विधान परिषद में उद्धव सेना की संख्या 9 रह गई है और एनसीपी की भी संख्या 9 ही है, जबकि कांग्रेस की संख्या 8 है। वैसे विधान परिषद में सर्वाधिक बीजेपी के 22 सदस्य हैं। उसके बाद उद्धव सेना की संख्या 11 थी। इसके चलते कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना को विरोधी पक्ष नेता बनाया था। पार्टी ने अंबादास दानवे को विरोधी पक्ष नेता नियुक्त किया था। शिवसेना में जब फूट पड़ी तो सबसे पहले ठाकरे समर्थक सदस्य विप्लव बाजोरिया शिंदे सेना में जा मिले। इसके बाद मनीषा कायंदे ने भी शिंदे सेना का दामन थाप लिया। कहा जा रहा है कुछ और भी सदस्य शिंदे सेना में जा सकते हैं। उद्धव सेना की डॉक्टर नीलम गोरे विधान परिषद उप सभापति हैं, जो कि वह पीठासीन अधिकारी हैं, इसलिए उनकी गिनती सभागृह के सदस्य के रूप में नहीं होती। विधान परिषद के नियमानुसार जिस विपक्षी दल के सबसे अधिक सदस्य होते हैं उसी दल को नेता प्रतिपक्ष पद दिया जाता है। फिलहाल ठाकरे गुट और एनसीपी के पास 9 सदस्य हैं। ठाकरे गुट की नीलम गोरे को हटा दिया जाए तो संख्या 8 रह जाती है, यानी एनसीपी से 1 कम। इसे लेकर जब एनसीपी नेता व विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार से पूछा गया कि विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता पद पर दावा करेंगे, तो उन्होंने कहा निश्चित ही हम लोग इस पर विचार करेंगे और अब एनसीपी अगर नेता विपक्ष के पद पर दावा करता है तो उसे ये पद मिल भी जाएगा। इसकी संभावना जताई जा रही है। वैसे भी अगर अभी एनसीपी के पास ये पद नहीं भी आता तो उद्धव गुट साल भर से ज्यादा समय तक नेता विपक्षी दल का पद नहीं बचा पाएंगे। पहला, अगर पार्टी के किसी दूसरे विधान परिषद सदस्य ने पार्टी छोड़ी तो ठाकरे गुट अपने आप ही विधान परिषद में एनसीपी के बाद कांग्रेस से भी नीचे चला जाएगा। दूसरा, साल भर के अंदर विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव भी होगा और अभी जो स्थिति है उसमें ठाकरे गुट एक भी सीट नहीं मिलेगी, जबकि एनसीपी को 2 और कांग्रेस की 1 सीट तय है। यानी उद्धव गुट के हाथ से विधान परिषद में नेता विरोधी दल की कुर्सी जाना तय हो चुकी है। बस सवाल ये बना हुआ है कि ये कुर्सी कब जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।